जय हिंद क्लास 10th के धुरंधरों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम फिर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए फरवरी में जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके दृष्टिकोण से सोशल साइंस का क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये नहीं कि पूरा का पूरा जो आप लोगों का सोशल साइंस में ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसमें से टॉप 80 क्वेश्चन हमने संग्रह करके आप लोगों के लिए लाया है, छाँट करके लाया है, जो आपके लिए 2025 एग्ज़ाम के लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट होगी। और आप लोगों के एग्ज़ाम में मार्क बढ़ाने में ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो हम लोग चलते हैं ना देर करते हुए क्वेश्चन की ओर। काहे है कि आप लोगों के पास समय नहीं है, टूट के मेहनत कीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, बढ़िया से पढ़िए और बेहतरीन अंक ला करके अपने माता पिता का, समाज का नाम रोशन कीजिए। हम लोग चलते हैं उसी नाम रोशन करने के दृष्टिकोण में। एक हल्का-सा पुशअप यानी कि धक्का है ये वीडियो, आप लोग अच्छे से देख लीजिए और आगे बढ़ने में आप लोगों को ज़रूर उपयोगी साबित होगी। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? आइए, हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो बना वह किस पार्टी का, मतलब किस पार्टी से बना, यही बोल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 1951 में इसका स्थापना किया गया था। उन्हीं पार्टी का ही उन्हीं भारतीय जनसंघ पार्टी का ही देन है भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट है, दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई? दलित पैंथर नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में बोल रहा है ना? तो महाराष्ट्र में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएगी, मुंबई में हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। याद कीजिएगा, वो है 74वां संविधान संशोधन। लेकिन वहीं अगर पंचायती राज बोल दिया तो पंचायती राज हो जाता है 73वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सिफारिश की थी? एक ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसका संबंध 73वां संविधान संशोधन से है। और बोलता है बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति अगर पूछे किस समिति से संबंधित है, याद रख मारिएगा पंचायती राज समिति से। और कितने स्तरीय प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे? याद कीजिएगा त्रिस्तरीय। कितने? 3 स्तरीय ये जो है प्रतिवेदन प्रस्तुत किए थे। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? देखिए कितना सिलेक्टेड क्वेश्चन सब है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? याद कीजिएगा मद्रास में हुई थी। कहाँ हुई थी? मद्रास में हुई थी। 1620 या कुछ समथिंग, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मद्रास में हुई थी, इसी के आसपास, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया? बेहतरीन क्वेश्चन है ये जो है सो। कहाँ था? गुजरात में दिया गया था। कहाँ दिया गया था? गुजरात में सबसे पहले महिलाओं को पंचायत स्तर पर 50% का आरक्षण दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून 52वां संविधान संशोधन के अनुकूल है। किस पर लागू होता है? याद रखिएगा, आजकल जो होता है ट्रेंड चला हुआ है, जो पार्टी जीत रहा है उसमें दूसरे पार्टी सट जाता है, उस पार्टी से जीत कर भी दूसरे पार्टी में चला जाता है और सरकार में आ जाता है। उसी से संबंधित ये जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। क्षेत्रवाद की भावनाश की एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावनाश का एक कुपरिणाम क्या है? कुलक्षण क्या है क्षेत्रवाद का? वो क्या है आप लोग हमें बताइए, क्या है? अलगाववाद। क्या है? अलगाववाद है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? बेहतरीन क्वेश्चन है ये, 9वां नंबर। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? अर्थशास्त्र पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया? चाणक्य या विष्णुगुप्त? चाणक्य या विष्णुगुप्त, जो चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी था। क्या है? चाणक्य या विष्णुगुप्त। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था से अन्य से अलग है? संघीय व्यवस्था का जब ही बात कर दे आप लोग, सबसे अलग है किसका है? यूएसए का, मतलब अमेरिका का।
भारत की संघीय व्यवस्था निम्न से किससे प्रभावित है? मतलब भारत का जो संघीय व्यवस्था है किस देश से लिया गया है? भारत का संघीय व्यवस्था याद कीजिएगा, शक याद कीजिएगा, सौ क यानी कि संघीय व्यवस्था कहाँ से? कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ लिया गया? कनाडा से लिया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है? मतलब किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं को मतलब समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है 8वीं अनुसूची में? कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। आइए नेक्स्ट आइए, राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी कौन है? विधानसभा यानी विधायक सब का जो चुनाव होता है उनको कराने की जिम्मेदारी किनकी है? तो राज्य विधानसभा के चुनावों को कराने की जिम्मेदारी कितनी है? भारतीय चुनाव आयोग की है। किनकी है? भारतीय चुनाव आयोग की है। भारत को संविधान की किस सूची में रखा गया है? शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? याद रखिएगा, शिक्षा को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। संवर्ती सूची में रखा गया है। 3 ठो होता है, संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची। उसमें संवर्ती सूची में शिक्षा को रखा गया। वैसे भी याद रखिएगा, 100 से शिक्षा और 100 से संवर्ती। ठीक है, बेहतरीन है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन, 15 नंबर। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ। प्रमुख इनके प्रेरणा थे बिस्मार्क। कौन थे? बिस्मार्क। नेक्स्ट आइए, हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पिछले वर्ष पूछा भी गया था 24 में। हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हुआ आंदोलन किसने शुरू किया था? फून हो शो। किसने? फून हो शो के द्वारा शुरू किया गया था। जनरल लोल नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? जनरल लोल नोन किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो याद कीजिए आप लोग अच्छे से, कंबोडिया के थे ये। कहाँ के थे? कंबोडिया के थे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? जेनेवा समझौता 1946। जेनेवा समझौता 1946। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना याद कीजिए कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य रखा गया? देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? बेहतरीन क्वेश्चन का जवाब हो जाता है कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ? कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज 1929। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी यात्रा मतलब दांडी यात्रा जो 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और नमक कानून तोड़ा गया था, उन्हीं से संबंधित है। 1930 में कौन सा आंदोलन हो जाएगा? सबनी अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सबनी अवज्ञा आंदोलन। जबकि असहयोग आंदोलन हो जाता है 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह 1917 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 ठो कुल गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे और ये असफल हुआ था 1931 के आसपास। ठीक है, जबकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो याद कीजिएगा BR अम्बेडकर साहब। आइए नेक्स्ट आइए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 ईस्वी में जाना जाता है। किनके? सुभाष चंद्र बोस की। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, 1939 के आसपास हुआ था। बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल विभाजन की घोषणा कब और किसके द्वारा हुई थी? तो बंगाल विभाजन हुई थी कर्जन के द्वारा 1905 में। कर्जन के द्वारा 1905 में। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? मित्र राष्ट्र होता है ध्रुव राष्ट्र, मित्र राष्ट्र है ना, ये क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र बना था, ध्रुव राष्ट्र जो बना था, उनमें कौन मित्र राष्ट्र में से नहीं था शामिल? मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं थे? क्वेश्चन बोलता है तो जर्मनी, जबकि फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जो है ध्रुव राष्ट्र के रूप में थे। दो पार्टी में बटा दी। प्रथम 1914 से 18 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस उन्हीं में। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? हमें बताइएगा आप लोग। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? कितना अच्छा क्वेश्चन है। पावर लूम के आविष्कारक इनमें से कौन थे? पावर लूम के आविष्कारक थे एडमंड कार्टराइट। कौन थे? एडमंड कार्टराइट। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? न्यू डील, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यू डील नामक
नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? अमेरिका में। कहाँ? यूएसए में। कहाँ? अमेरिका में। आइए नेक्स्ट आइए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। कौन सा हो जाएगा? यूएसए। 30 नंबर क्वेश्चन पे आई, इनमें से कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? सार्क यानी कि दक्षेस का सदस्य नहीं है। इनमें से कौन सा देश? वो है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, पाकिस्तान, ये सब सार्क का सदस्य है। 1985 में इनकी स्थापना हुई थी। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो जो है फ्रांस का रहने वाला था। रूसो कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का रहने वाला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अल हिलाल का संपादन किसने किया था? बेहतरीन क्वेश्चन। अल हिलाल के संस्थापक थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? सबसे पहले छपाई का आविष्कार गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया था। जबकि वह कौन पुस्तक सबसे पहले छापा था? आप ही बताइए। बाइबिल का सबसे पहले छपाई की थी। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? इनमें से कौन है जो महात्मा गांधी के द्वारा संपादित है? वो है यंग इंडिया। और इनका यंग इंडिया का संपादित कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? माउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? मेटरनिख के द्वारा किया गया था। आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? चेका संगठन की स्थापना हुई। चेका नामक संगठन की स्थापना हुई। आइए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिकार अधिनियम, बेहतरीन क्वेश्चन, रट जाइए इनको। भारत में उपभोक्ता अधिकार संरक्षण अधिनियम की स्थापना कब हुई? 1986 में। कब? 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कितना अच्छा है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इससे गारंटीड है 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को छपेगा तो छपेगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? याद कीजिए, 15 मार्च। कब? 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा 20 रुपया अनुमान लगाया गया था सबसे पहले। कब किया गया था? 1868 ईस्वी में। और पुस्तक का नाम क्या? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? गरीबी की तुलना कुडेजस, क्या है? कुजनेटस, क्या है? कुजनेटस, कुजनेटस, कुजनेटस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया? मानव विकास सूचकांक यानी कि मानव के विकास में जो मानव के विकास के लिए जो सूचकांक तैयार किया जाता है, इनमें कौन सा शामिल है? तो शिक्षा की प्राप्ति। विकास में शिक्षा का भी अहम रोल होता है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सा संस्था करती है? नीति आयोग करती है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। 1 जनवरी 2015 में हुई थी। यही नीति आयोग पहले क्या था? योजना आयोग था। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, अभी तुरंत इसका चर्चा किए हैं। सबसे पहले जो है रुपया का चर्चा 20 रुपया बताया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वीडन की मुद्रा कौन सी है? इनमें से स्वीडन की मुद्रा का नाम क्या है? स्वीडन की मुद्रा का नाम है क्रोना। क्या नाम है? क्रोना। क्या नाम है? क्रोना। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था कौन सा है? आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, जिनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1935 में। आइए नेक्स्ट है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मानव के विकास के लिए सर्वाधिक सामाजिक आर्थिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? पूंजी। पैसा नहीं रहेगा तो आदमी विकास नहीं करेगा। भले आपके पास कुछ भी हो जाए, अगर पैसा नहीं है तो आप विकास नहीं कर सकते हैं। 48 में इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? भारतीयों का प्रमुख जीवन साधन का प्रमुख स्रोत क्या है, जहाँ से भारतीय अपना जीवन यापन करते हैं? कहाँ से? खेती बाड़ी करके। क्या करके? खेती बाड़ी करके, कृषि करके। भारत के जीवन का मौलिक आधार ही है कि खेती बाड़ी। क्या? खेती बाड़ी। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है शामिल? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र में क्या है शामिल? कृषि, जिसके अंतर्गत खनन भी आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में क्या है? विनिर्माण। तृतीय क्षेत्र में क्या है? सेवा क्षेत्र है, जैसे बैंक हो गया।
सोने के आभूषण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? जब आप सोना खरीदते हैं, कोई भी खरीदता है, आपके पिताजी, माताजी, आपके रिलेटिव कोई भी सोना खरीदते तो कहते हैं ना, सोना नकली है कि असली, इसको देखने के लिए इसका सूचक क्या है? कैसे पता चलेगा कि असली है कि नकली है? तो होता है सोना पे होता है हॉलमार्का। क्या होता है? हॉलमार्का। याद कीजिएगा, हॉलमार्क से ही सोना की गुणवत्ता का पता चलता है। जबकि एग मार्क क्या है बताइए आप लोग? एग मार्क होता है खाने की गुणवत्ता, कोई भी खाने का चीज़ कितना अच्छा है उसकी जांच के लिए एग मार्क, जबकि सोने की हॉलमार्का। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ था? 1954 में किस संस्था का गठन हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, NSSO। ठीक है, सॉरी 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 राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, NSSO दूसरा चीज़ हो गया। ठीक है, नेशनल सर्विस सैंपल ऑर्गेनाइजेशन वो दूसरा कुछ है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में पाई जाती है मौसमी बेरोजगारी। भारतीय किसान जो है फसल उपजाते हैं, बाढ़ आ जाता है, सारा का सारा दह जाता है, वर्षा हो जाता है, सारा का सारा दह जाता है। तो मौसमी बेरोजगारी किस में पाया जाता है? किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, इनमें से कौन है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का इनमें से गुण है साधनों का निजी स्वामित्व, यानी कि किस पर प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है? किस पर? प्राइवेट कंपनी का अधिकार होता है, जो रूस उसमें है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था का बात करें तो जो भारत में लागू है, जिस पर सरकार के साथ साथ निजी और सरकार दोनों का अधिकार होता है, वो मिश्रित, भारत में लागू है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया? कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, तमिलनाडु। प्रारंभिक जीविका की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? प्रारंभिक जीविका कृषि को किस नाम से भी जाना जाता है? याद कीजिएगा, कौन है? झूम से, पामलू से, दीपा से। इसका मतलब ये हुआ झूम कृषि से संबंधित है। जैसे मान लीजिए पहाड़ी क्षेत्र में पूर्वी साइड में होता है, गाछ काट दिया, खेती किया, फिर वहाँ उपज कम हो गया, फिर दूसरे जगह जाके गाछ पौधा को काट दिया जाता है, यानी कि गाछ काट काट के करता है, उसे क्या क्या नाम है? झूम नाम है, पामलू नाम है, दीपा नाम है। आइए, डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी महाराष्ट्र में। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बेहतरीन क्वेश्चन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1953 में। इन्नौर, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इन्नौर बंदरगाह कहाँ है? तमिलनाडु में है। आइए, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी को, ये भी याद रखिए। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। जबकि नंगा पर्वत कहाँ है बताइए? जम्मू कश्मीर में है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? कितना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछता है चिपको आंदोलन, उत्तराखंड से ही संबंधित चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी के द्वारा किया गया था। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार का बात कर रहा है तो बिहार में 7% है, अभी 9 हो गया है। अभी कितना हो गया है? 9% हो गया है। जबकि सही दृष्टिकोण से देखा जाए तो वन का पूरा भारत में कितना परसेंट होना चाहिए? 33% अगर वन है तो ही अच्छी गुणवत्ता मानी जाती है। आइए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? कार्बनिक खनिज इनमें से कौन नहीं है? तो हमें बताइएगा कौन है? नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस जो है कार्बनिक खनिज का उदाहरण नहीं है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? सीमेंट जो बनता है आप लोगों का, अपने लोग का, उनका कच्चा माल कौन सी होता है? चूना पत्थर से सीमेंट बनता है। कौन सा? चूना पत्थर। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना डिगबोई, असम में। कहाँ? डिगबोई, असम में खोदा गया था। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। मुंबई हाई खनिज तेल, मुंबई हाई खनिज तेल। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत में खाई जाने वाली सबसे प्रमुख फसल कौन है? क्वेश्चन के अनुसार बोलिएगा, कौन सा? चावल। भारत में सर्वाधिक लोग क्या खाते हैं? भात खाते हैं। आइए, नेक्स्ट आते हैं 69, जूट उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? जूट जो होता है जिससे रस्सी, बोरा वोरा बनता है, उसके उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? प्रथम स्थान पर कौन है जूट उत्पादन में? जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पे आते हैं इंडिया। कौन है? इंडिया, 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 इंडिया।
इनमें से कौन से लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? लौह अयस्क यानी कि लोहे की सामग्री, लोहे सर्वसाधारण कौन अग्रणी उत्पादन होता है लोहा में? कौन सा है बताइएगा? झारखंड। लौह अयस्क है झारखंड। इसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है। बिहार का रेशम नगर किस जिला को कहा जाता है? भागलपुर। रेशमी वस्त्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है भागलपुर, ठीक है। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? 3 ठो क्षेत्र बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक में क्या है? कृषि है। द्वितीयक में क्या है? विनिर्माण है। तृतीय में क्या है? उद्योग, द्वितीय में उद्योग है। तृतीय में क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो सर्वाधिक बिहार के दृष्टिकोण बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या आता है? बिहार बाढ़ आधारित देश, यानी कि बिहार में बाढ़ ज़्यादा आता है, बाढ़ से क्षति ज़्यादा होता है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। किस नदी पर है? कोसी नदी पर है। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? नागार्जुन सागर। सतलज नदी पर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक क्या है? आपदा प्रबंधन जो आता है, बरसात आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, उसका प्रमुख घटक क्या है? स्थानीय स्वशासन, ग्राम मोहल्ला के लोग, स्वयंसेवी संगठन, सभी हो जाएंगे। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दूर संचारण के लिए, मौसम का विज्ञान का पता लगाने के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? 26 दिसंबर इंडोनेशिया के आसपास आया था, बहुत भयानक आया था। इंडोनेशिया किधर पड़ता है? हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 79। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। तो ये था टॉप 80 मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो आप लोग अच्छे से इसे रट लीजिए, आप लोग अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए, जो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम संग्रह लाए हैं। और सभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इतना अच्छा है जो आप लोगों को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगी। आप लोग अच्छे से एक बार देख लेते हैं रिवीजन के दृष्टिकोण से, तो भी बहुत उपयोगी साबित होगी। चलिए, आप लोग को ये सीरीज अच्छा लगा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मन लगा के पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए। चलिए, धन्यवाद।